बीसीएल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट। एक ऐसा मुद्दा आप सुनते होंगे, हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है। एक्चुअल में पॉडकास्ट है क्या? हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पॉडकास्ट की दुनिया के महारथी कहे जाते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, एक्चुअल में पॉडकास्ट क्या होता है? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और दुबे जी को मेरा विशेष आभार कि उन्होंने मुझे चुना पॉडकास्ट की क्या कहते हैं परिभाषा बताने के लिए। लेकिन परिभाषा इसकी कोई है नहीं, पॉडकास्ट की कोई परिभाषा नहीं है। पॉडकास्ट एक मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है, अनुमान है, पॉडकास्ट एक ऐसा सशक्त माध्यम है अपने को, सेल्फ और अपने प्रोडक्ट को, या अपनी जो हमारी इंस्टीट्यूशन, जिस संस्था को सही मायने में ऑर्गेनिक तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक सशक्त माध्यम पॉडकास्ट बनता जा रहा है। जैसा कि आप दूरदर्शन का आपके पास अनुभव रहा है और आप देखते होंगे उस समय बैठ के आदमी टीवी देखता था, लेकिन आज पॉडकास्ट इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का इस अपने कह सकते हैं कि अपने इस आज की जो आपाधापी वाली ज़िंदगी है, मोबाइल युग जो है, शॉर्ट जो हम कह सकते हैं शॉर्ट वाला जो माहौल चल रहा है, उसके लिए पॉडकास्ट से सशक्त माध्यम अपनी बात रखने का कोई नहीं हो सकता है। और जहाँ तक मेरा एक और इसमें जोड़ दूँ मैं कि आजकल एकाकीपन आदमी को कुछ घेर भी लिया है और कुछ एक अकेलापन आदमी चाहता भी है दुनिया भर की झंझावातों से। तो पॉडकास्ट एक माध्यम हो सकता है कि अपने आप को वो एक जगह व्यवस्थित करके किसी से अपनी बात कह सके और वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों तक पहुंच सके। अक्सर देखा जाता है कि जो पॉडकास्ट की हम बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट बहुत से लोग कर रहे हैं, रिच नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि कंटेंट पे भी हमको ध्यान रखना होता है कोई, क्योंकि जो पॉडकास्ट है उसको किस रूप में हम देखते हैं, हम जो कंटेंट बनाते हैं, पसंद किसकी क्या है, ये भी एक मायने रखता है। सर, ये पॉडकास्ट मैंने पहले ही अभी बताया आपको कि पॉडकास्ट ऑर्गेनिक ओरिजिनल करना हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि आज की जनता चाहती है कि हम जो मिलें, जो हमको मिले, कंटेंट मिले, प्रोडक्ट मिले, आपका विचार मिले, आचार मिले, वो ओरिजिनल मिले, ऑर्गेनिक मिले। समझ रहे हैं? तो अगर हम ऑर्गेनिक देंगे तो रीच के चांसेस ज्यादा होते हैं। बनावट तो आज की डेट में एआई से सब कुछ आदमी बना ही ले रहा है, लेकिन आदमी चाहता है कि उसको एकदम आदमी चाहता है कि एकदम ओरिजिनल मिले उसको। और वो ओरिजिनलिटी आपकी रीच, आपकी पब्लिक तक, जो समान विचारधारा के लोग होंगे उन तक वो हिट करता है, वो क्लिक करता है। आदमी आपके बातों से, पॉडकास्ट से रिलेट करता है अपने को, फिर वो दूसरों को अपने भाई एक कम्युनिटी आपने बीसीएल परिवार बनाया है, तो उसमें समान विचारधारा के लोगों का ही तो एक समूह है। तो अगर हमारे पास आपकी विचारधारा से मेल खाती है तो मैं बीसीएल में हूं, और आपने जो बात कही उसको मैं अपने अपने विचारधारा के लोगों के पास भेजूंगा, तो आपकी विचारधारा उनसे मिलती जुलती होगी, वही एक कम्युनिटी बन जाती है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या व्यापार को लेकर के भी पॉडकास्ट एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है? निश्चित रूप से मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं। आज की डेट में आप जाएं तो इस समय रियल एस्टेट ने पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी सेल को करना शुरू कर दिया है, और अभी और लोग पिछड़ रहे हैं। हालांकि ये पॉडकास्ट कोई नया नहीं है ना। आप देख रहे होंगे बहुत 20 साल का है ये, साक्षात्कार का एक एडवांस वर्जन है। रजत शर्मा को आप देखिए ना, ये पॉडकास्ट ही तो है जो आपकी अदालत, एक चैनल उनका आता है, पॉडकास्ट ही है, सामने बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन नेचुरलिटी, ओरिजिनलिटी का बड़ा महत्व है। और वैसे भी प्रोडक्ट, आज की डेट में दुनिया इतनी जागरूक हो गई है कि जब तक आप सही चीज, सही कंटेंट के साथ, प्रोडक्ट हो या आपका प्रोजेक्ट हो या आपका प्रभाव हो, वो अगर ऑर्गेनिक नहीं, ओरिजिनल नहीं है, तो मुझे लगता है कि जनता बहुत जागरूक है, समझ जाती है। प्रोडक्ट का पॉडकास्ट में बहुत बड़ा रोल है। इन शॉर्ट ये बता, आप तो एक गाना के माध्यम से सुपर हिट हो गए। आपने अपनी बिटिया की शादी में एक गाना गाया, 17-18 लाख रुपए उससे कमा लिए। और आज वही पॉडकास्ट
आपकी आजीविका का हम कह सकते हैं एक बड़ा साधन बन गया। बिल्कुल, मैं उन सौभाग्यशाली पिता में हूँ, पिता की श्रृंखला में हूँ। हालाँकि बहुत सारे पिता, जब बेटियों के नाम से पिता का परिचय होने लगे, तो वो पिता सौभाग्यशाली होता है, और मैं महासौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, अपने को मानता हूँ कि अपनी सेकंड डॉटर के विदाई समारोह में मैंने ये गीत गाया, और दरवाजे 4 के समय मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जो 200-400 लोग, हमारे रिश्तेदारी के कार्ड जिनको बाँटा था, वो लोग आए हैं, वही सुन रहे हैं। मुझे क्या पता था कि आज 10 सालों में बिटिया की शादी का जितना मैंने खर्च किया था, उससे कहीं ज़्यादा पैसा हम उस गीत के माध्यम से, जनता के माध्यम से हमको मिल चुका है। 24 करोड़ लोग हमारे व्यूअर्स हैं, और करीब 6,50,000 यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाएंगे तो करीब 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इन लोगों के माध्यम से इतना प्यार दिया है। मैं सौभाग्यशाली पिता में हूं कि मैं अपनी बेटियों, कौन कहता है कि बेटी और बेटे में अंतर होता है। बेटी जाके ससुराल में रहते हुए भी मुझे आज पेंशन होल्डर बना के रखी है। मेरे बेटा तो है नहीं, आप जानते ही हैं। मतलब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, अगर तीनों बेटियों के पास वो पैसा जाता रहेगा, तो उनको अपने बच्चों को अपने लिए पति से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं बहुत धन्यवाद, मैं आपके मंच के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को, आवाम को धन्यवाद देना चाहूँगा, उस सुधी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे गीतों को सराहा, मेरे गीतों को पसंद किया। दुबे जी, बड़ी डिमांड है, हमसे लोग कहते हैं कि बेटे के ऊपर लिखिए। कभी-कभी मैं सोचता हूँ, क्षमा करेंगे बेटे आज के, कि मुझे कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बेटों के ऊपर लिखूँ, लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते हमसे बेटों के बारे में। मैंने 2-1 गीत लिखे हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने दहेज के ऊपर मुझसे डिमांड की कि दहेज, हालाँकि बहुत पुरानी चीज़ हो गई अब दहेज। अब दहेज-वहेज के लिए नहीं होता, लेकिन लोग जो अभी भी बैकवर्ड्स में ऐसा है कि दहेज के लिए प्रताड़ना दी जा रही है। अभी आप लोगों के लिए एक दहेज का गीत, हमारे भोपाल के मित्र हैं संजय सिंह जी, जिन्होंने वो गीत लिखा था, आपने सुना होगा कि सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी। तो उनका लिखा हुआ एक गीत शूट हो गया है, कल रिकॉर्ड हुआ है, और वो आने जा रहा है। आप लोग उसको भी देखिएगा, सराहिएगा। और उसका मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक भव्य समारोह में, क्योंकि सामाजिक गीत है, तो उसका भव्य समारोह में उसका हम इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो इस मंच के माध्यम से, ताकि आप तैयार रहें कि उस गीत को हम बड़े लेवल पर प्रस्तुत करना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन एक सवाल बार-बार मन में आता था कि आखिर बेटियों पर ही गीत क्यों हैं? तो आपने उसका जवाब भी दे दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आप इतना सहज और इतना सरल तरीके से आप बात करते हैं, बहुत-बहुत आभार आपका। आपको अभिनंदन, दर्शकों को प्रणाम, और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, और आपके लिए आपने मेरा इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार किया, पॉडकास्ट किया, इसके लिए 4 लाइनों में मैं आपको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि नया वर्ष दे इतनी खुशियाँ, दामन आपका भर जाए, जो दे न सका हो बीता कल, वो आने वाला सब ले आए।